एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चीन पर एशियन गेम्स के दौरान भारत के एथलीटों के साथ बेईमानी का आरोप लगाया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अंजू बॉबी जॉर्ज ने दो टूक कहा कि चीन हमारे खिलाड़ियों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और जानबूझकर भारत के एथलीटों को निशाना बना रहा है। अपने जमाने की दिग्गज एथलीट रही अंजू बॉबी जॉर्ज ने एशियन गेम्स के दौरान भारत के प्रति चीन के रवैये पर सवाल उठाए। From the first day itself, people feel that some kind of the problems are happening. अंजू बॉबी जॉर्ज ने साफ शब्दों में चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि एशियन गेम्स के दौरान चीन पूरी प्लानिंग के तहत भारत के एथलीटों के साथ बेईमानी कर रहा है। It is pre-planned like this. Otherwise, maybe for one athlete would have, but with many athletes and continuously. चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए अंजू बॉबी जॉर्ज ने इस मुद्दे को वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन तक ले जाने की बात कही, क्योंकि चीन ने एशियन गेम्स के दौरान बेईमानी की सारी हदें पार कर दी। ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने भी चीन पर खेल में गड़बड़ी का आरोप लगाया। एक रोज पहले एशियन गेम्स के जैवलिन थ्रो इवेंट के दौरान वो भी चीन की चालबाजी का शिकार हो गए और उनके पहले थ्रो को तकनीकी कारणों का हवाला देकर चीन के अधिकारियों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, जबकि इसके तुरंत बाद दूसरे देश के एथलीटों के पहले थ्रो को वहां के अधिकारियों ने रिकॉर्ड कर लिया। जैवलिन थ्रो इवेंट के दौरान जब नीरज चोपड़ा ने अपना पहला थ्रो किया तो लगा कि वो 87 मीटर को पार कर गए, लेकिन चीन के अधिकारियों ने उसे अमान्य करार दे दिया। वहीं जैवलिन थ्रो इवेंट के दौरान ही भारत के एथलीट किशोर जेना के दूसरे थ्रो को भी चीन के अधिकारियों ने गलत बता दिया। हालांकि बाद में जब नीरज चोपड़ा ने रिप्ले देखकर आपत्ति जताई तो फैसला बदल दिया गया। मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने किशोर जेना, ज्योति याराजी, अन्नू रानी और अपने साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए चीन पर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए। और जिस तरह नीरज चोपड़ा और किशोर जेना के साथ चीन ने बेईमानी और धोखाधड़ी की कोशिश की थी, कुछ वैसी ही कोशिश चीन के अधिकारियों ने जैवलिन थ्रो की महिला खिलाड़ी अन्नू रानी के साथ भी की थी, क्योंकि अन्नू रानी के पहले थ्रो को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था, जबकि दूसरे देश की महिला एथलीट के पहले थ्रो के साथ ऐसा नहीं किया गया। हालांकि चीन के अधिकारियों की इस हरकत के बाद भी अन्नू रानी ने अपने चौथे प्रयास में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। वो एशियन गेम्स में महिलाओं के जैवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। वहीं महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में तो चीन के अधिकारियों ने बेईमानी की सारी हदें पार कर दी थी। चीन के अधिकारियों ने भारत की एथलीट ज्योति याराजी को 100 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल राउंड में दौड़ने से ही रोक दिया था और आरोप लगाया कि ज्योति ने दौड़ की शुरुआत गलत तरीके से की थी, जबकि ज्योति ने चीन की महिला एथलीट पर गलत शुरुआत करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद भी चीन के अधिकारियों ने ज्योति को दोषी मानते हुए दौड़ से रोक दिया था। बाद में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की अपील पर जांच की गई और ज्योति याराजी को सिल्वर मेडल दिया गया। और चीन की मंशा पर सवाल एशियन गेम्स की शुरुआत से ही उठने लगे थे, क्योंकि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से आने वाले भारत के 3 वुशु खिलाड़ियों को वीजा ही नहीं दिया, जिसकी वजह से वो तीनों महिला खिलाड़ी एशियन गेम्स में हिस्सा ही नहीं ले सकी, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। भारत सरकार ने चीन के इस कदम पर कड़ा एतराज जताया था और चीन पर जानबूझकर अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों की एंट्री एशियन गेम्स में रोकने का आरोप लगाया था। यहाँ तक कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना चीन का दौरा भी रद्द कर दिया था। भारत ने चीन की हरकत को नियमों का उल्लंघन बताया था और एशिया में खेलों का आयोजन करने वाली समिति से इसकी शिकायत भी की थी। विवाद के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए चीन को करारा जवाब दिया था। एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाने वाली वुशु की तीनों महिला खिलाड़ियों ने भी चीन के इस कदम को मनमानी बताया था, लेकिन बेईमानी के बावजूद चीन मेडल टैली में भारत की उछाल को रोक नहीं पाया और तीरंदाजी के महिला कंपाउंड इवेंट में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर तिरंगे की शान बढ़ा दी। पहले राउंड में बिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने दूसरे और तीसरे राउंड में जोरदार प्रदर्शन किया और भारत ने रोमांचक मुकाबले में ताइवान को हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। ज्योति सुरेखा, अदिति स्वामी और परनीत कौर की महिला कंपाउंड टीम ने ताइवान को 230-228 के अंतर से हराया और महिलाओं के बाद तीरंदाजी के पुरुष कंपाउंड इवेंट में भी भारत ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। इस इवेंट में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया और ये जीत आखिरी राउंड में कांटे की टक्कर के बाद मिली। भारत के ओजस देवताले, अभिषेक वर्मा और जावकर प्रथमेश की पुरुष टीम ने कोरिया को 235-230 के अंतर से हरा दिया। एशियन गेम्स में तीरंदाजी कंपाउंड इवेंट में भारत का यह सबसे अच्छा प्रदर्शन है और इसी तरह स्क्वैश के मिक्स डबल्स इवेंट में भी भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इस इवेंट में भारत ने मलेशिया को करीबी मुकाबले में हरा दिया और दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल की जोड़ी ने गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। स्क्वैश के मिक्स डबल्स टीम इवेंट में भारत ने मलेशिया को 11-10, 11-10 के अंतर से हराया। इस जीत के साथ स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल एशियन गेम्स में 6 मेडल जीत चुकी हैं। लेकिन पुरुषों के स्क्वैश सिंगल्स इवेंट में भारत गोल्ड मेडल से चूक गया। एशियन गेम्स में पुरुषों के स्क्वैश सिंगल्स इवेंट के फाइनल मुकाबले में सौरभ घोषाल को मलेशिया के खिलाड़ी से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। भारत के सौरभ घोषाल ने पुरुषों के स्क्वैश सिंगल्स इवेंट में हांगकांग के खिलाड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन फाइनल में उन्हें मलेशिया के खिलाड़ी ने बड़े अंतर से हरा दिया।
इस बीच एशियन गेम्स के 53 किलो वर्ग महिला कुश्ती इवेंट में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। इस इवेंट में भारत की अंतिम पंघाल ने मंगोलिया के खिलाड़ी को आसानी से हरा दिया और इस जीत से भारत को कुश्ती में एक और ब्रॉन्ज मेडल मिल गया। अंतिम पंघाल ने मंगोलिया के खिलाड़ी को 3-1 के अंतर से हराकर पदक पर कब्जा किया। एक रोज पहले 87 किलो वर्ग पुरुष कुश्ती इवेंट में भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और एशियन गेम्स के पुरुषों के बैडमिंटन सिंगल्स इवेंट में 41 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत ने इतिहास रच दिया। एचएस प्रणॉय ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के खिलाड़ी को हराया, जिससे भारत एशियन गेम्स में एक और गोल्ड मेडल के करीब पहुंच गया। एचएस प्रणॉय ने मलेशिया के खिलाड़ी को करीबी मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इससे पहले भारत 1982 के एशियन गेम्स के पुरुषों के बैडमिंटन सिंगल्स इवेंट में सेमीफाइनल में पहुंचा था, लेकिन तब भारत के खिलाड़ी सैयद मोदी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन एशियन गेम्स के 12वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 और मेडल जीत लिए। भारत ने अलग अलग इवेंट में 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिससे एशियन गेम्स में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 86 हो गई, जिनमें 21 गोल्ड, 32 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत ने तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड मेडल जीते। वहीं स्क्वैश के मिक्स डबल्स टीम इवेंट में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता।